माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रीति। आज मैं एक और नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। आज जो मैं स्टोरी आपके सामने लाई हूँ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार स्टोरी है। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी पता चलेगा। इसके साथ साथ मैं ग्रामर के पार्ट को भी क्लियर करते चलूंगी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से पता चले। तो चलिए आज की स्टोरी का टाइटल को देखते हैं। द सिविलाइज्ड एनिमल। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, तो सभ्य जानवर। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। वंस देयर वॉज अ हंटर हु वॉज फॉन्ड ऑफ बेयर्स। यहाँ फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। तो एक बार एक शिकारी था जो भालुओं का शौकीन था। ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में। वन डे ही वेंट टू द जंगल टू हंट। यहाँ वेंट गो का वेंट हो गया, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है। तो वन डे ही वेंट टू अ जंगल टू हंट। एक दिन वह शिकार करने के लिए कहाँ गया? जंगल। हाई हिल रोज अप ऑन वन साइड ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा है, राइज का रोज हो गया। तो इस सेंटेंस का मतलब है जंगल के एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी। There was a deep gorge on the other. यहाँ gorge का मतलब होता है खाई, गहरी खाई। तो दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। A very narrow path connected the two sides of the forest. यहाँ narrow का मतलब होता है सकरा। तो जंगल के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही सकरा रास्ता था। The path was so narrow that no two animals or person could pass each other had they met in between. तो रास्ता बहुत ज्यादा सकरा था कि अगर दो जानवर या व्यक्ति बीच में भी जाते हैं तो वह एक दूसरे से नहीं गुजर सकते। इतना पतला और इतना सकरा रास्ता था। The hillside of the jungle had a lot of berry trees. और वहां पे किस चीज का पेड़ था? जंगल हिल साइड में, जंगल के पहाड़ी हिस्से में बहुत सारे बेर का पेड़ था। द हंटर न्यू दैट बेयर्स लव बेरीज। तो यहाँ पे नो का न्यू हो गया है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो शिकारी जानता था कि भालुओं को बेर पसंद है। द हंटर सेट हिमसेल्फ behind a rock to kill any bear that was sure to use that path. शिकारी ने खुद को एक चट्टान के पीछे खड़ा कर लिया ताकि उसे उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी भालू को मार सके। The hunter waited for some time and there appeared a small bear which would come from the other side. The hunter waited for some time. क्या होता है कि शिकारी कुछ देर वहां इंतजार करता है। There appeared a small bear. और वहां एक भालू दिखाई दिया। Which would come from other side. जो कि दूसरी तरफ से आ रहा था। Just then he saw a big bear going to the other side. और तभी उसने एक बड़े भालू को दूसरी तरफ जाते देखा। It amused the hunter. शिकारी को यह देखकर मजा आ गया। यहाँ amused का मतलब होता है मजा आना। The hunter knew that the two bears couldn't pass each other together. यहाँ शॉर्ट में couldn't लिखा हुआ could not को, और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म में यहाँ नो का न्यू हो गया। तो हंटर को पता था the two bears couldn't pass each other together. वो एक साथ उस रास्ते से नहीं गुजर सकते थे। He was sure that there would be a fight between the two. उसे पता था कि उन दोनों के बीच लड़ाई होगी। He waited to watch the scene. और वह दृश्य देखने के लिए इंतजार कर रहा था। The bears met. यहाँ meet का met हो गया, वर्ब का दूसरा फॉर्म। The bears met without any sign of hostility.
तो यहाँ पे हॉस्टिलिटी का मतलब होता है लड़ाई, वो उन दोनों के बीच का लड़ाई को देखना चाहता था, दुश्मनी को देखना चाहता था। द बिग बेयर सेट डाउन, और बड़ा जो भालू रहता है वो बैठ गया। एंड हेल्प द स्मॉलर वन पास बाय ओवरस्टेपिंग ऑन हिज बैक। बड़ा बेयर क्या होता है कि बैठ जाता है और छोटे भालू को अपने पीठ पर पैर रखकर आगे निकलने में मदद करता है। द स्मॉल बेयर क्लाइम्ब द बिग बेयर्स बैक एंड क्रॉस हिम इजली, और वो पीठ पर चढ़कर, छोटा भालू बड़े भालू के पीठ पर चढ़कर आसानी से पार कर लेता है। दे वेंट देयर वेज पीसफुली। पीसफुली का यहाँ मतलब होता है शांतिपूर्वक, और वे शांतिपूर्वक अपने रास्ते निकल चले जाते हैं। इट अमेज द हंटर, और यह दृश्य जो है ये बहुत आश्चर्य में डाल देता है कि इसको, हंटर को, शिकारी को। हाउ द टू बेयर्स मैनेज टू क्रॉस द ब्रिज, कैसे दो भालू बिना विवाद के, विदाउट एनी डिस्प्यूट मतलब बिना विवाद के कैसे उस पुल को पार कर गए। He realized that animals were more civilized than humans. यहाँ civilized का मतलब होता है सभ्य, जो कि मैंने ऊपर भी बताया था हेडलाइन में। तो क्या उसको पता चलता है हंटर को कि जो आदमी है या ह्यूमन है वो ज्यादा सिविलाइज्ड है किससे, एनिमल से। He decided not to hunt any animal from then onward. तो तभी से उसने तब से ही किसी भी जानवर का शिकार ना करने का फैसला किया। तो आइए मोरल को देखते हैं। मैन कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, मनुष्य जानवरों से बहुत कुछ सीख सकता है। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई होप आपको भी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।